क्या कभी तुमने सोचा है एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? मगर जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दबा दिए गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके आकाफ में रहते थे। उनके शहर का नाम इराम था, जातुल इमाद यानी सितंबू वाला शहर, जो आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों की तरह मजबूत, कद बादलों को छू लेते और उनका गुरूर आसमान को चीर देता। वो कहते, हम ही जमीन के वारिस हैं और हमेशा रहेंगे। अखाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पाँव से जमीन गूंजती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती थी, गोया उनका शहर जमीन पर कोई ताज हो। और वे अपनी सुबहों और बैठकों में अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग गर्व से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुकाने वाले हैं। आद के लोगों का एक और अजीब अकीदा था। वे समझते थे कि हवा उनके गुलाम है। उनके जवान कभी वादी के दरमियान खड़े होकर दोनों हाथों को फैलाते और अपने आप से कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग लोग अपनी नशिस्त महफिलों में फक्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है? वो लोग जब तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं, हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। आद के लोग सिर्फ लंबे नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कहीं गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। उनके घरों के दरवाजे इतने ऊंचे होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों अंदर जा सकते हैं, और उनके बर्तन पत्थर के बने हुए इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरे खानदान के खाना पक जाए। समय बीतता गया, घमंड बढ़ता गया, वक्त गुजरता गया और उनका तकब्बुर बढ़ता गया। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, जो कहने लगे, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। खुद क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा के मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छो नहीं सकता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फिर कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूँ जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए वहाँ नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम रोज उनके बाजारों, उनके महलों, उनके दरवाजों के पास जाकर आखिरी दावत देते हैं। कभी उनके सरदार हंस के कहते, खुद तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी कोई बच्चा उनकी आवाज का मजाक उड़ा देता और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं उन्हें अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में भर न जाए। एक दिन हूद अलैहिस्सलाम उनके असेंबली में गए, जहां उनके सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह की बनाई हुई कुदरत का निजाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। मगर उनके सरदार हंस पड़े। ये छोटे वादे बंद कर, अगर अजाब आता है तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले आद की वादी में एक अजीब मंजर हुआ। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। आद के लोग इस आवाज को सुनते और आपस में कहते, यह तो पहाड़ों की आवाज है। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जो कहने लगे, ये रहमत की पुकार नहीं, ये तंबे है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली, मगर इतनी कम कि सिर्फ जानवर बेचैन हुए। इंसान हंस पड़े। ज़मीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें नहीं पता था ये जमीन का आखिरी ऐतराज था। फिर आया अल्लाह का फैसला। सबसे पहले उन पर कैद आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। नदियां सूख गई, बाग जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे कब बारिश आएगी, लेकिन आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल उन्होंने कहा, ये तो मामूली सा मसला है, हम ताकतवर लोग हैं।
दूसरे साल प्यास ने उनकी जुबानें सुखा दी, जानवर प्यास की वजह से गिरने लगे। तीसरे साल आज की जमीन से वो हंसी, वो फक्र, वो आवाज ही गुम हो गई जो कभी आसमान को टकराने का दावा करती थी। और जब लोग हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो उन्हें देखकर रोए नहीं, बस इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सियाह और एक सफेद। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ऐ कौमे आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरबराहों ने हंसकर कहा, काला बादल, उसमें पानी है, रहमत है। मगर उन्हें क्या पता था उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान सियाह हो गया, हवा ठंडी हुई, लोग चिल्लाने लगे, देखो, बारिश आ गई। लेकिन वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। आंधी के हर झोंके में उन्हें लगता कि हवाएं उनका नाम मिटा रही है। दूसरा झोंका आया, पेड़ गिर गए, जानवर उड़ गए, उनकी सारी मूर्तियां, उनका सारा फक्र, उनके बाग, उनका शहर सब हवा में बिखर रहा था। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में दबा लेते, मगर आंधी उनकी चीखों से ज्यादा तेज चलती। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उड़ गए। उनके महलात जो कभी सुतनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे दब गए। 7 रात और 8 दिन तक वो तूफान चलता रहा, आसमान गरजता रहा, जमीन कांपती रही। उनके महल, उनकी शान सब मिट्टी में मिल गई। और अल्लाह ने कहा, और आद को तबाह किया गया सख्त गरजदार आंधी से, जो 7 रात और 8 दिन तक उन पर मुसलसल चली। और जब हवा रुकी तो सिर्फ सन्नाटा था, रह गया रेत का समंदर। लेकिन उन चंद लोगों को जो हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाए, अल्लाह ने बचा लिया। उन्हें पहाड़ों के एक गार में पनाह दी गई। और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, हमें उन रास्तों पर कायम रख जो तेरी तरफ ले जाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब वादी के ऊपर खड़े हुए तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये वो लोग थे जो कभी कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन? और अब उनकी जिंदा निशानी भी हवा में बिखर चुकी थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। अगर आप प्रोफिट सीरीज में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।